मैं संजय कुमार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज 25। हमारे साथ देश के सुप्रसिद्ध शिक्षाविद, कानून ज्ञाता एवं पटना यूनिवर्सिटी के अंग्रेजी विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष एवं बिहार लोकसभा आयोग के पूर्व सदस्य प्रोफेसर शिवजतन ठाकुर जी है। सर, चैनल पर स्वागत है। सर हाँ, धन्यवाद संजय जी। सर, बिहार के राज्यपाल ने प्रोफेसर विनोद कुमार त्रिपाठी को राज्यपाल के शिक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है, जिन्हें अधिसूचना जारी हुआ है कि माने 2 लाख प्रतिमाह अन्न मानदेय दिया जाएगा। सर, यह कानून के विरुद्ध है कि क्या है? सर, प्रोफेसर विनोद कुमार त्रिपाठी की नियुक्ति शिक्षा सलाह के रूप में बिल्कुल गैर कानूनी है। इस संबंध में मैंने राज्यपाल महोदय को एक पत्र लिखा था। अच्छा। पत्र लिखकर उन सभी कानूनों का हवाला दिया जिसका उल्लंघन किया गया उनके नियुक्ति के रूप में। उदाहरण के लिए सबसे पहले ये बता दें कि विनोद कुमार त्रिपाठी जी शिक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए हैं, जिनका प्रति माह 2 लाख रुपए मानदेय तय किया गया है। इसके अलावा उन्हें गाड़ी दी जाएगी, सुविधा सुसज्जित कार्यालय की सुविधा दी जाएगी, अन्य सभी प्रकार की सुविधा से उन्हें सुसज्जित किया जाएगा। और उनको कहा गया कि शिक्षा के सुधार के लिए राज्यपाल महोदय को समय समय पर सलाह देंगे। अच्छा। अब उनकी नियुक्ति कैसे गलत है, इस पर आ जाइए। जी। बिहार वित्तीय नियमावली 2024 अच्छा। के नियम 131 Z में कहा गया है कि किसी भी कीमत पर अच्छा सेवानिवृत्त सरकारी लोक सेवक को सलाहकार के रूप में या सलाह देने की सेवा के लिए उनको नियुक्त नहीं किया जाएगा। अच्छा। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि विनोद कुमार त्रिपाठी जी सलाहकार में नियुक्त होने के पहले राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र NCERT के ज्वाइंट डायरेक्टर थे। अच्छा। NCERT का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जो भारत सरकार का है। वहां वो ज्वाइंट डायरेक्टर के पद पर कार्यरत थे। 2022 में वो सेवानिवृत्त हुए हैं। तो बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 131 के अंतर्गत किसी भी कीमत पर सेवानिवृत्त लोक सेवक को ये शिक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता था। ये गलत है। इस कानूनी पेश से बचने के लिए लोक भवन कार्यालय ने एक चालाकी की। चालाकी क्या है? जो उनको नियुक्ति पत्र निर्गत किया गया है उसमें विनोद कुमार त्रिपाठी जी को सेवानिवृत्त नहीं बताया गया है। उनका घर का पता, जैसे उनके पिता का नाम, बनारस में कहाँ रहते हैं, किस मोहल्ले में रहते हैं, उनका पता दिया गया है। उनके नाम नहीं। क्यों? कि ताकि इस बात से बच सके कि सेवानिवृत्त कर्मचारी नहीं है। उनकी जो नियुक्ति की गई है बिहार वित्तीय नियमावली 2024 की नियम 131 के ZQ के अंतर्गत ZQ में प्रावधान है कि विशेष परिस्थिति में शिक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त करने या कंसल्टेंसी सर्विस देने के लिए सिंगल टेंडर निकाला जाएगा। और सिंगल टेंडर किसी प्रतिष्ठित और निबंधित फर्म द्वारा सेवा ली जाएगी। यानी इसको समझ लें, जो भी फर्म होता है या कोई जो बिहार में कोई टेंडर का काम करता है, निविदा के आधार पर काम करता है, उसको बिहार वित्तीय नियमावली के अंतर्गत पंजीकृत होना पड़ता है, रजिस्टर्ड होना पड़ता है। और जो रजिस्टर्ड फर्म के से ही कंसल्टेंसी की सर्विस ली जाएगी। प्रोफेसर विनोद कुमार त्रिपाठी के पक्ष में उनको गलत लाभ पहुंचाने के लिए आज तक लोक भवन ने शिक्षा सलाहकार के रूप में कोई सिंगल टेंडर नहीं निकाला। बिना टेंडर निकाले विनोद कुमार त्रिपाठी को इस पद पर नियुक्ति करना सरासर अवैध है, बिल्कुल गलत है। इन बातों को मैंने पत्र में लिखकर राज्यपाल का ध्यान खींचा
कि जो नियुक्ति की गई है गलत है। अगर सेवानिवृत्त व्यक्ति की नियुक्ति होती है तो उसका नियम बिल्कुल साफ है कि उनके पेंशन में से जो राशि मानदेय की राशि 2 लाख रुपए है इसे समायोजित किया जाएगा। इसीलिए भूतपूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर लिखने के बजाय इस बात को राज्यपाल की जो अधिसूचना निर्गत की गई राज्यपाल के कार्यालय से इस बात को छिपा दिया गया। और जिस कानून के अंतर्गत उसको नियुक्ति हुई वह टेंडर के आधार पर हो सकता है, किसी प्रतिष्ठित फर्म के आधार पर। श्री त्रिपाठी की नियुक्ति किसी रजिस्टर्ड फर्म के रूप में नहीं हुआ है, उनके व्यक्तिगत हैसियत के रूप में नियुक्ति हुई है, जो बिल्कुल गैर कानूनी या गलत है। यहाँ एक बात बता दें कि इस प्रकार की जो गैर कानूनी नियुक्ति को कानून की भाषा में भ्रष्टाचार कहा जाता है। भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम 1988 की धारा 7 में साफ साफ उल्लेख है कि किसी व्यक्ति विशेष को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए नियम की जानबूझकर अवहेलना करना, उसकी अनदेखी करना भ्रष्टाचार है, जिसके लिए पूरे 7 साल का कारावास का विधान है। अगर जांच होगी तो नियुक्ति करने वाले व्यक्ति को भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाना पड़ेगा। इसमें सबसे बड़ी बात है जो इनके नियुक्ति पर हस्ताक्षर करने वाले जो पदाधिकारी हैं लोक भवन का, वो है दीपक कुमार सिंह, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी राजभवन। उन्होंने इस पर हस्ताक्षर किया है और उन्होंने लिखा है कि वित्त नियमावली के नियम 131 के ZQ के आधार पर इनको नियुक्ति की जाती है। ZQ के लिए टेंडर नहीं किया गया तो नियुक्ति कैसे हो सकती है? बिना टेंडर का किसी फर्म के द्वारा ही सेवा दी जा सकती है, किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं। तो यह पूरी तरह अवैध है। हमने जो राज्यपाल महोदय को 4 अगस्त 2026 को पत्र लिखा था, उसमें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि इस आपत्ति पत्र के बाद भी प्रोफेसर विनोद कुमार त्रिपाठी को शिक्षा सलाहकार के रूप में लोक भवन द्वारा सेवा ली जाएगी, तब इसका समाज में गलत संदेश जाएगा कि लोक भवन कार्यालय कानून और ईमानदारी के बजाय किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए यह कार्य कर रहा है, अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए कार्य कर रहा है, जो गलत होगा। पत्र लिखे हुए पूरे 7 दिन हो गए, जवाब में आया कि नहीं सर? अभी तक न कोई जवाब आया है और न प्रोफेसर विनोद कुमार त्रिपाठी जी को हटाया गया है। इस पत्र की प्रति मैंने बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार के मुख्य सचिव को भी प्रति भेजी है। केवल राज्यपाल तक नहीं, मेरे पत्र की प्रति इन दोनों को ईमेल द्वारा एक साथ प्रेषित किया गया है। अगर मेरे घोर आपत्ति के बाद भी विनोद कुमार त्रिपाठी जी को शिक्षा सलाहकार के पद से नहीं हटाया जाता है तो उसका सीधा और सपाट अर्थ यह होगा कि भ्रष्टाचार करने के लिए बिहार के ट्रेजरी, बिहार के कोष का 2 लाख रुपए प्रति मास बिल्कुल गलत खर्च किया जा रहा है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बार फिर बिहार के राज्यपाल महोदय, बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्य सचिव से एक बार फिर अनुरोध करना चाहता हूं कि मेरे पत्र में उठाई गई आपत्ति के आधार पर श्री त्रिपाठी जी की नियुक्ति अविलंब खारिज किया जाए, अन्यथा इसका सीधा और सपाट अर्थ समाज में यह जाएगा कि लोक भवन कार्यालय भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है, न कि शिक्षा की गुणवत्ता को उच्चतर बिंदु तक पहुंचाने के लिए कोई अपनी प्रतिबद्धता दिखा रहा है। सर अगर नियुक्ति रद्द नहीं होता है तो सर क्या होगा? नियुक्ति रद्द नहीं हो सकता है, नहीं होगा तो नियुक्ति रद्द नहीं होगा तो सीधा इसका अर्थ जाएगा कि लोक भवन कार्यालय भ्रष्टाचार में लिप्त है, यह गलत होगा। और जब
सच्चाई आम जनता के पास आएगा तो आम जनता के जनमत के सामने अच्छा सरकार को झुकना पड़ेगा। जी जी मुख्यमंत्री जी को भी संज्ञान लेना पड़ेगा। अगर संज्ञान नहीं लेते हैं तो बिहार वासी ये समझेंगे कि गुणवत्ता को प्रमोट करने, कार्य संस्कृति में ईमानदारी बरतने के बजाय ये गलत कार्य के लिए इसे प्रमोट कर रहे हैं, इसको बढ़ावा दे रहे हैं। जी ये हमारे साथ थे प्रोफेसर शिवजतन ठाकुर जी को सुन रहे थे। जिस तरह से इनका कहना है कि बिहार के राज्यपाल ने प्रोफेसर विनोद कुमार त्रिपाठी को राज्यपाल के शिक्षा सलाहकार का नियुक्ति किया गया है। इनका कहना है कि यह गैर कानूनी नियुक्ति किया गया है। आप सब अपना अपना कमेंट कीजिए। ये वीडियो कैसा लगा? धन्यवाद।